बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें कि अच्छा दिन गुजरने के साथ साथ कुछ लोग होते हैं कि उनकी आदत होती है मजाक करने की, एक दूसरे को छेड़छाड़ करने की, लेकिन मजाक जो है हमसा एक हद तक करना चाहिए, यानी कि दूसरा भी उसको मजाक ही फील करे, ना कि आप उसको तज़हीक उसकी हो रही हो। बिल्कुल ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। दुरुस्त बात है। मजाक में और तज़हीक में, तज़लील में जो है ना, एक बारीक सी लाइन होती है। उस जो बारीक सी लाइन है उसको समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि हम मजाक कर रहे हो लेकिन अगला उसको अपनी इंसल्ट समझ रहा हो, अपनी तौहीन समझ रहा हो, उसको बुरा लग रहा हो, और वो महफिल के अंदर सिर्फ इस वजह से बैठा हो कि बाकी लोग भी बैठे हैं तो मैं मजबूरन यहाँ पर बैठा हूँ, और आप उससे मजाक करते चले जा रहे हैं और वो शर्मिंदा होता चला जा रहा है। तो ये मजाक नहीं है, ये तज़हीक है, या आप उसकी तज़लील और वैसे अगर इस तरह से किसी की आप तज़हीक करें तो वो वैसे भी गुनाह है। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। दिल आज़ारी जिसकी आप करते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो जो है वो दुखी हो जाता है, और दुखी इंसान कुछ भी कह सकता है, आपको भी, आप ये सब बदजुबानी से भी पेश आ सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो उसके दिल से कोई आह निकल सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर हम दोस्तों में इकरा देखते हैं, हम ये देखते हैं कि दोस्त आपस में मजाक कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो बड़ी वोकल होते हैं, वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अगर हम ये कहें कि जुगत बहुत अच्छी करवाते हैं एक दूसरे पर, और कुछ होते हैं जो बेचारे नहीं ऐसे होते और वो उतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर पाते हैं। तो वो जो है लोगों सारा ग्रुप जो है वो एक शख्स को टारगेट कर लेता है और उसी के साथ ये मामला करता चला जाता है, वो बेचारा कुछ नहीं कह पा रहा। इससे उसकी शख्सियत पे भी बड़ा असर पड़ता है। इस तरह के मतलब अगर महफिल में बैठ के दोस्तों की एक बंदे को आप हिट करी जा रहे हैं, उसी को टारगेट किए जा रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ आप उसकी इंसल्ट करें, उसकी तज़हीक करें, बल्कि यह है कि उसके फ्यूचर में इस वजह से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो कहीं किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता है या इस लेवल पे पहुंच जाए, वहाँ पर लोग उसे उसी वाली चीज़ का ताना दे, तो वो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस भी बनेगा और उसकी शख्सियत पर बुरा असर डालेगा। रिश्तों में दूरी भी पैदा हो जाती है, ताल्लुकात में दूरी भी पैदा हो जाती है। लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार इस शख्स के पास तो नहीं जाना, ये बदजुबानी करता है, या फिर ये बेहद जो है तजलील कर रहा होता है, जो आपके नज़दीक मजाक होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, आप भी उतना मजाक करें जितना मजाक आपसे अगर किया जाए तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हो सकता है कि आपका बर्दाश्त का लेवल थोड़ा ज्यादा हो, दूसरे का बर्दाश्त का लेवल थोड़ा कम हो, तो उसको उसके लेवल पर जाके डील करना चाहिए। ये कि जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मजाक किया जाता है, एक दूसरे के साथ तंज किए जाते हैं, तंग किया जाता है लोगों को। उस चीज से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आजकल ज्यादा आम हो गई है। सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा लोगों को मजाक के थ्रू जो है ना वो उसकी तज़हीक की जा रही है। कोई ऐसी चीज कर दी जाती है इकरा कि वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, आप कुछ ऐसे मीम्स शुरू कर देते हैं, किसी के बारे में भी कर रहे हैं, आप किसी दोस्त के खिलाफ कर सकते हैं, उसके बारे में कर सकते हैं, या फिर आप किसी सेलिब्रिटी के हवाले से कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शख्सियत के बारे में करते हैं, तो उससे भी बुरे असरात उस शख्स पे मुरतब हो रहे होते हैं। वो ना आपको समझा पा रहा होता है और ना ही उसके पास इसका कोई सोल्यूशन मौजूद होता है। तो सोल्यूशन हमारे अपने हाथ में मौजूद है कि मजाक करते वक्त इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे कि अगला कहीं बुरा तो नहीं मना रहा है। अगला अगर बुरा मना रहा है तो प्लीज़ वो मजाक नहीं है, वो उसकी तौहीन है, तो ऐसा मत कीजिए। हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। इसके खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने एक और बड़ी कामयाबी अब हासिल की है, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तानी माहिरीन ने पाकवैक कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप भी कामयाबी से तैयार की है। यकीनन ये एक अच्छी खबर है जो कि आपके साथ शेयर करें, जबकि वैक्सीन की दूसरी खेप ड्रैग की इजाज़त के बाद ही इस्तेमाल हो सकेगी। वैक्सीन की खेप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी माहिरीन ने तैयार की है और ज़राए वज़ारत सेहत का ये भी कहना है कि पाकवैक वैक्सीन आइंदा चंद रोज़ में इस्तेमाल के लिए दस्तयाब भी होगी। और साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 20 लाख डोजेज़ भी पाकिस्तान अब पहुंच चुकी हैं। और NCOC ये बता रहे कि वैक्सीन मुल्क भर के वैक्सीनेशन मराकज़ में पहुंचाई जाएंगी। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सेहत सहूलत मोबाइल ऐप का इजरा भी कर दिया। और इस मौका पर उन्होंने खिताब किया और खिताब में उन्होंने कहा कि सेहत का शोबा जो है वो हुकूमत की अवलीन तरजीह है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं, जबकि सेहत सहूलत प्रोग्राम का दायरा कार जो है वो मुल्क भर में फैला दिया गया। अच्छा, 90 अजला में जो है सेहत सहूलत प्रोग्राम कामयाबी से जारी है और मुल्क में
कोरोना केसेस में कमी हम देख रहे हैं, लेकिन कराची में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.81% रिकॉर्ड की गई है, यानी कि तकरीबन 14% रिकॉर्ड की गई है। हम कराची की बात करें और मुल्क भर की बात करें तो मजमूई तौर पर 2.37% जो है NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह रही है। लेकिन कराची में ये जो शरह है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हमने देखा था हद तक बढ़ रही है। ये SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा इस हवाले से। वहाँ पर हमने वो देखा था ना, आप देखें कि इतवार वाले दिन क्या हुआ था, किस तरीके से लोग साहिल समुंदर का रुख कर रहे थे। तो ये मामलात हैं कि उधर केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इस पर सोचना भी चाहिए। बात करेंगे जो पूरी सूरत हाल है करोबी और जो इजरा किया गया है ऐप का, उस हवाले से भी चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो कोरोना की बात कर लेते हैं। पंजाब का आप हमें ये बता दीजिएगा कि अब इतना प्रेशर तो नहीं है और साथ अब डेंगू की भी कुछ खबरें सामने आ रही थी, तो किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है दोनों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है जी कि पंजाब में तो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 2 से भी काफ़ी 1.45 तक आ गया है और हमारे पास लाहौर में इस वक्त टोटल 245 पेशेंट्स हैं। एक वक्त था यहाँ पर 340 पेशेंट्स थे, तो अब अल्लाह का शुक्र है 245 हैं, जिनमें 60% जो है पॉजिटिव हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं। और जो ऑक्यूपेंसी रेट है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स का वो 11% है और जो ICU जो वेंटिलेटर बेड्स का ऑक्यूपेंसी रेट है वो तकरीबन 19% से 20% तक रहता है। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात की जा रही है पाक वैक की दूसरी खेप भी तैयार कर ली गई है, तो पाक वैक कोरोना वायरस के खिलाफ कितनी मौसर है और इस वक्त इसका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा आ रहा है? देखें इसकी एफिकेसी जितना साइनोफार्म और साइनोवैक के 65% और 70% है, इसकी भी एफिकेसी उतनी ही है, लेकिन बड़ी सेफ ये वैक्सीन है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, सेहत सहूलत ऐप का इजरा कर दिया गया, इसके ज़रिए हुकूमत कैसे आवाम को बेहतर सेहत सहूलियात मुहैया कर सकेगी? इससे बेसिकली जो पेशेंट ये खुसूसन उन लोगों के लिए हैं जो खुद चल के बेसिकली नहीं जा सकते किसी सेंटर में, वो घर बैठ के ही अपने सेहत के मतलब कोई मालूमात लेना चाहते हैं, कोई इलाज लेना चाहते हैं, वो सिर्फ ऐप पर इस्तेमाल करेंगे और उनको जो रिक्वायर्ड जो उनको घर तक पहुंचाई जा सकती है वहाँ पर पहुंचा देंगे। और इसके अलावा जहाँ पर अगर उनको किसी रेफरल की ज़रूरत है तो वो उनकी सहूलत के लिए है, ताकि उनको किसी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हेल्थ कार्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रोग्राम हेल्थ कार्ड हुकूमत की जानिब से इजरा किया गया है वो कामयाब है, आप क्या समझते हैं, ये कामयाब है या पहले वाला निज़ाम कामयाब था जिसमें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता था? देखिए सरकारी अस्पताल तो अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर, अभी भी देखें सरकारी अस्पतालों में जितना बल्क ऑफ पेशेंट आउटडोर में आता है, जितना ऑपरेशन थिएटर में आता है, वो अभी भी उसी तरह है। ये तो लोगों की सहूलत के लिए है कि अगर वो कहीं वो सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहते, प्राइवेट जाना चाहते हैं किसी जगह, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि अपना वो इलाज के पैसों की वजह से ना करा सकें, तो उनकी सहूलत के लिए हुकूमत ने कार्ड दे दिया 7,20,000 उसकी अमाउंट फैमिली के लिए, जाके मर्जी से करा लें। बाकी सरकारी अस्पताल अभी भी उसी तरह लोगों के लिए अवेलेबल है जिस तरह पहले थे। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई थी, बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, अभी भी एस्ट्राजेनेका की बात की जाए तो वो अवेलेबल नहीं है, लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त सिचुएशन क्या है? हमने देखा कि 4-5 रोज़ से तो बड़े मसाइल चल रहे थे, मौजूदा सिचुएशन क्या है? देखिए एस्ट्राजेनेका के मतलब हमें मज़ीद 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा। वो जब आएगा तो वो उन लोगों के लिए हमें रखनी पड़ेगी जिन्होंने बाय स्टूडेंट ने या जो लोग बाय ट्रैवल जो जॉब करते हैं उनके लिए ये प्रायोरिटाइज करके तो उनको लगाई जाएगी। बाकी एक दूसरी फाइजर की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, वो सिर्फ हमने इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनकी लो इम्यूनिटी है, सर्टिफाइड हैं, तो उनके लिए एलोकेट मुख्तस कर दी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं वैक्सीन की बात करें, किल्लत भी महसूस हो रही है और जिस तरह से ये वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि से क्योंकि जारी इतनी ज़्यादा तेज़ी से जारी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं 4th लेयर से निमटने के लिए इस अमल जिस तरह से हम गुजर रहे हैं, क्या हम काबू पा सकेंगे अगर 4th वेव का खदशा हो?
देखिए, सिर्फ पंजाब में 661 सेंटर्स बन गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, सिर्फ ताकि लोगों को सहूलत हो, उनको दूर दूर ट्रैवल ना करना पड़े, उनके घर के जो नज़दीक DHO TH बल्कि उससे लोअर लेवल पर भी कई जगह पहुंचा दी गई है। अब लोगों पर डिपेंड करता है कि वो जल्द अज जल्द जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। साइनोफार्म, साइनोवैक अवेलेबल है वहाँ पर, और लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक पाकिस्तान के 70 से 75% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा मामूलात ज़िंदगी वापस नहीं आ सकेगा। उस वक्त तक ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी, कभी लॉकडाउन होगा, कभी स्कूल बंद होंगे, कभी यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, कभी कारोबार बंद होगा। तो इन सब चीज़ों से आज़ाद होने के लिए, अपने मुल्क को और अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन कराएं, ताकि जल्द से जल्द हम इस पर वहाँ पर काबू पा सकें और अपने मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस जा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फोर्थ वेव से निपटने के लिए, तो गवर्नमेंट को अपने एंड पे क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से क्या तजावीज़ होंगी कि आवाम को भी उन पर अमल करना है और इस वेव से निपटने के लिए अपने आप को और दूसरे लोगों को बचाव करना है उनका भी? देखिए, जब तक वैक्सीनेशन 70 से 75% तक नहीं हो जाती, उस वक्त तक SOP पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने SOP पर अमल करना छोड़ दिया, ये समझ के कि ये थर्ड वेव ख़त्म हो रही है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा ऑन आवर पार्ट। इसलिए ज़हन से ये निकाल दें कि कोविड ख़त्म हो चुका है, इस वक्त थर्ड वेव कम हुई है, हमारे पास फोर्थ वेव का उतना ही खतरा है अगर हमने SOP पर अमल ना किया और अगर अपने आप को वैक्सीनेट ना कराया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हमें बताइएगा कि चौथी लहर का तो चलें अभी खदशा है, अभी अगर आती है खुदा न खास्ता तो हम उससे निपटने के लिए तो चलें कोशिश कर भी रहे हैं। आप कह रहे थे कि अब वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन लोग वापस जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जा रहे हैं। अगर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है तो हमें वैक्सीन की दूसरी डोज का दौरानिया क्यों बढ़ाना पड़ा है? नहीं, वैक्सीन तो देखें, जो 1-2 दिन वैक्सीन कम हुई थी, बेसिकली वो एस्ट्राजेनेका कम हुई थी। बाकी जो वैक्सीन, जो चाइनीज़ वैक्सीन जो हम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को लग रही है, वो अक्सर सेंटर्स पर मौजूद थी, यानी कि वो ख़त्म हो गई थी। कम ज़रूर थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। तो वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज का दौरानिया किसी ने नहीं बढ़ाया, वो उतना ही है, 21 दिन ही है। 18 से 21 दिन तक आप आके लगवा सकते हैं। सर क्लियर कर दीजिएगा, ये आ रहा था कि 3 हफ्तों से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया है, ये फैसला किया गया है? मैं शायद इस फैसले की मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैं कंफर्म करके आपको अगले प्रोग्राम में बता सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर असद असलम साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। अच्छा, जो इकरा तुम बात कर रही थी कि हमें खदशा तो रहेगा, जिस तरह से माहिरीन भी कह रहे हैं कि चौथी लहर आ सकती है, तो उसके लिए हमें कम अज़ कम तैयार रहना है। हम ये देख रहे हैं कि लोग इस वक्त SOPs पर उस तरह से अमल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमजा हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, अगर बात की जाए इंडिया की, तो वहाँ पर तो फोर्थ जिस तरह से डेल्टा बेस उस तरह कह रहे हैं, वो ख़तरा भी बढ़ रहा है, तो हमें उससे भी निपटना है और अपने बॉर्डर जो है उनको भी सिक्योर करना है। और SOPs की हमें खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करनी है, SOPs का हमें ख्याल हर वक्त रखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम SOPs का ख्याल रख रहे हों। और हाँ, शॉर्टेज हुई थी और किल्लत थी, जहाँ पे लोग जा रहे थे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। साइनोवैक की जिस तरह से 20 लाख डोजेज़ मज़ीद आ गई हैं, गुज़श्ता रोज़ पहुँची हैं। साइनोवैक भी मौजूद है, साइनोफार्म भी मौजूद है, तो साइनोवैक की डोजेज़ मज़ीद आई हैं, तो आप वैक्सीनेट ख़ुद को करवा सकते हैं। जो दौरानिया बढ़ा दिया गया है सेकेंड डोज का, उस हवाले से डॉक्टर असद असलम साहब कह रहे थे कि शायद उनके इल्म में नहीं है, लेकिन ऐसा हो चुका है और वो दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है कि जो दरमियान में गैप होगा वो 3 हफ्ते से 6 हफ्ते पर ले गए हैं साइनोफार्म का। तो हम लोगों को अभी भी एहतियात बरतनी और अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं, क्योंकि हम लोग बार बार प्रोग्राम में इसका कहने का मकसद यही है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे तो ही हम इस वायरस से जो है हम बच सकते हैं, वरना तो इसका कोई दूसरा हल नजर नहीं आता है। इकरा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो है ना, आपको हम ये बताते हैं कि क्रिकेट से, क्योंकि हम सारों का जो है ताल्लुक बहुत गहरा है और बाबर आजम को हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हम सब बहुत ज़्यादा हमें पसंद है बाबर आजम। तो बाबर आजम एक तवील अरसे तक हमने देखा कि तीनों फॉर्मेट्स जो हैं, ODI भी है और T20 भी है और टेस्ट भी है, तीनों में टॉप 10 बैट्समैन की फहरिस्त में शामिल थे। लेकिन कल जो नई रेटिंग्स आई हैं, रैंकिंग्स आई हैं, उसमें बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से
निकल गए हैं, वो 11वें नंबर पर आ गए हैं। अफसोस की बात है ये कि हम टॉप 10 में, और ऊपर से अगर बॉलर्स में देखा जाए तब भी बॉलर्स में भी पाकिस्तानी कोई बॉलर शामिल जो नंबर 10 जो फहरिस्त उसमें आई है ना, नंबर 10 में से कोई भी पाकिस्तानी बॉलर नहीं मौजूद है इस फहरिस्त और में। ऐसा ही है, आप देखें जी क्विंटन डिकॉक जो साउथ अफ्रीका के हैं वो 10वें नंबर पर आए हैं, जिसकी वजह से 11वें नंबर पर चले गए हैं बाबर आजम। और हम यही देख रहे हैं इकरा कि पहले सिर्फ विराट कोहली थे और बाबर आजम थे जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 के अंदर शामिल थे, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल बदल गया। अब सिर्फ विराट कोहली ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 में शामिल है। लेकिन ओडीआई में बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद हैं, T20 में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ज़रा जिम्बाब्वे का टूर जो है अच्छा नहीं रहा था बाबर आजम के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा तनाजुली हो गई थी। तो अब बाबर आजम से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये कम अज़ कम T20 जो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, पाकिस्तान के कप्तान है तो उधर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आगे इंग्लैंड की भी और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है तो वहाँ पर भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो फिर वापस आने के चांसेस आगे टेस्ट मैच के बाद जो है जब टेस्ट खेलेंगे, अभी तो T20 और ODIs हम खेलने के लिए जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बाबर आजम जो है वो किस तरह से वापसी करेंगे। तो अब हमारी तनज़्ज़ुली हुई है टॉप 10 में जो है पाकिस्तानी कोई भी टेस्ट में बैट्समैन अब नहीं है, बॉलर तो पहले ही नहीं, बॉलर पहले ही नहीं थे, बैट्समैन जो एक था वो भी 11वें नंबर पर आ गया, 11वें नंबर पर आ गया। चले जी कोई नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और इस उम्मीद के साथ कि बाबर आजम जो हमको मज़ीद बेहतर करते चले जाएंगे। कल लाहौर में एक सानहा पेश आया, धमाका हुआ जौहर टाउन में और बड़ी अफसोसनाक खबर थी जिसके बाद जो है खौफ व हरास फैल गया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं जबकि 20 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ज़ख्मियों में बताया जा रहा है कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जबकि धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा। हमने देखा कि कई गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और रिक्शे भी तबाह हो गए, जबकि धमाके की जगह की अगर बात की जाए तो 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड़ा भी पड़ गया है। अच्छा, एक गाड़ी के पुर्जे जो हैं वो उड़कर सड़क की दूसरी जानिब शोरूम में जा गिरे। मतलब आप देख सकते हैं कि जो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था उसकी मिकदार कितनी ज़्यादा थी कि वो इतना सख्त था और लोग जिस तरीके से घरों के शीशे टूट गए, घरों को, इमारतों को नुकसान पहुंचा, कीमती जानें जो हैं वो इसके अंदर गईं। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 15 से 20 किलो जो है धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, जबकि मकामी लोगों का कहना है कि एक मोटरसाइकिल ने 3 बार चक्कर भी लगाया। यानी शायद एक खातून थी जिन्होंने कहा कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस था, और ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन हमजा ने देखा कि गाड़ी का कहा जा रहा है कि गाड़ी में मवाद मौजूद था, क्योंकि गाड़ी का उन्होंने कहा जा रहा है कि इसमें जो टाइम डिवाइस बॉम्ब जो है ना, डिवाइस के थ्रू ये किया गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि लोगों में खौफ व हरास वहाँ फैल गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया था। बिल्कुल यहाँ पर लोग जो है गुंजान आबाद के इलाके, अगर आप लाहौर को समझते हैं, लाहौर में मूव करते हैं तो आपको पता है कि गुंजान आबाद ये एक इलाका है और यहाँ पर ऐसा वाक़या पेश आना, उसके बाद अब सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है। लाहौर के दाखिली और ख़ारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी ख़ास तौर पर सख्त कर दी गई है। स्नैप चेकिंग जो है वो भी इस वक्त जारी है। इसी सारे सूरत हाल पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मियाँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ नवीद, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और दूसरा ये कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ पर मरीजों की क्या हालत है? जी बिल्कुल, कल ये दोपहर तकरीबन 11 बजे ये वाक़या जो है BOR सोसाइटी है जो जौहर टाउन का एक मसरूफ़ इलाका है, यहाँ पे ये जो सोसाइटी है, और जो आइनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक 2-3 स्टेटमेंटें जो है वो अब तक सामने आई हैं। जब जो वाक़या है जहाँ पे वाक़या हुआ वहाँ पे एक काली गाड़ी मशकूक जो है जिसकी CCTV फुटेज 92 TV ने अपने नाजरीन को भी दिखाई, उस गाड़ी को एक मशकूक शख्स जो है वो कभी कहीं पार्क कर रहा था, कभी कहीं और पार्क कर रहा था। उसके बाद जो बारूदी गाड़ी जो जिसमें धमाका हुआ वो एक कल्टस एक वैगनर गाड़ी भी बताई जा रही है जो एक घर के अंदर पार्क थी, और वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जो एक खातून है जिसने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा, उसका ये कहना था यहाँ पे एक मशकूक मोटर बाइक खड़ी थी जिस पर एक शख्स उतरा और वो वहाँ से फौरी कहीं गायब हो गया। मैंने वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी को इतला भी दी कि ये एक मशकूक बाइक खड़ी है, खुदारा इसको चेक करें, खुदा ना खास्ता इस बाइक में कोई ऐसा जो है वाक़या रूनमान हो। बाद में उस खातून की जो वीडियो है, उस कार्टून का जो वीडियो पैगाम है वो भी हमने अपने TV पे दिखाया, लोगों को चलाया। इस वाक़े में तकरीबन 24 के करीब लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हुए, जिसमें से 3 की अब तक हलाकत हो चुकी है, 4 जो है वेंटिलेटर पे हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में। कल रात गए तक CM पंजाब ने वहाँ पे विजिट किया और इयादत की जो लोग जख्मी थे। जी ठीक है, ये भी बताइएगा, थ्रेट्स की बात हो रही थी, जब IG पंजाब से बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें थ्रेट्स नहीं होते हैं, हमें थ्रेट्स होते हैं और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे होते हैं। मजीद जो थ्रेट्स की बात हो रही थी उसके लिए अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल जी, पहले तो लाहौर में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे जो पिछले 3-4 माह से बंद कर दिए गए थे, और जैसे ही आईजी ने रात को बताया कि थ्रेट है, तमाम डिविजनल एसपीज जो हैं अपने अपने इलाके में जो है सर्च एंड स्वीप के ऑपरेशन जो है उन्होंने जारी कर दिए हैं। और जो सीटीडी है उसकी मुद्दत में कल ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और सीटीडी ने लाहौर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कार्रवाई की है, और काफ़ी तकरीबन 20 के करीब मशकूक अफराद जो हैं उनको हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है। लाहौर में भी मुख्तलिफ जगह पे छापे मारे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया है। सीटीडी अपना काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से कोई हतमी जो है वो फैसला नहीं किया गया। आया ये जो धमाका है मोटर बाइक में हुआ या किसी गाड़ी में हुआ, तमाम शवाहिद जो है इकट्ठे कर लिए गए हैं। तमाम जो है फोरेंसिक की टीमें और इंटेलिजेंस इदारे जितने भी हैं उन्होंने शवाहिद इकट्ठे करके तमाम को जो है उनको कलम बंद कर लिया है, और आगे इसका तफ्तीश का अमल जारी है। जहाँ अगर हम बात करें जाए वकुआ की, जाए वकुआ इस वक्त पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पे किसी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका ये मुतालबा है कि हमारे कंप्लीट घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। कुछ लोगों के घरों की शीशे टूट चुके हैं, कुछ लोगों के घर का फर्नीचर का सामान तक जो है वो तबाह हुआ, और घरों की दीवारें तक गिर गई हैं। उनके भी मुतालबात हैं हुकूमत पंजाब से कि हमारे जो घर हैं खुदारा वो घर जो है मुरम्मत कराए जाएँ और हमारी दादरसी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान को आप आगाह करें। इस वक्त 4 जो हैं ज़ख्मी हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, और 3 अफराद जो हैं इस बम धमाके में शहीद हो चुके हैं, और बाकी जो दीगर ज़ख्मी हैं वो भी हस्पताल में हैं। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है, और इस तरह का वाक़या पेश आ जाना जो है यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोसनाक भी है। और ऐसे गुंजानाबाद इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के घर मौजूद हैं, वहाँ पर ये धमाका हुआ है, तो सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी पे सवालिया निशान उठता है यहाँ पर। लेकिन जो लोगों के घरों की हमने हालत दिखाई अपने व्यूअर्स को भी, घरों के शीशे टूट गए, और ऊपर से जो जिस तरह से उन्होंने देखा कि काफ़ी नुकसान हुआ है घरों को, और लोग जो हैं वो अब ये भी कर रहे हैं कि इसका अजाला किया जाए जो कि हमारा नुकसान हुआ है। तो इस तरह के वाक़यात में तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको अजाला करना बनता है लोगों का, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।